हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सबके। मिक्स अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जो हैं सेशन नंबर 4 में आपका वेलकम है। 3 सेशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमारा 4th सेशन है। तो चलिए ज़रा इस पर आगे बात करते हैं। मेरा नाम है मनीष ग्रोवर और 9 ईयर एक्सपीरियंस, वेरीफाइड एजुकेटर, IBPS RRB 2013 और IBPS प्री एग्ज़ाम ट्रेनर 13 एंड 14। अनअकैडमी पर अगर आप किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं, बैंक, SSC, रेलवे, एनीवन, तो आप हमारा रेफरल कोड MG सर यूज़ कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन को प्लान करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, मिक्स अर्थमेटिक सीरीज़ का सेशन नंबर 4 है और ये जो 11 अगस्त यानी कल अनअकैडमी पर बैचेस स्टार्ट हुए हैं, ये उनकी डिटेल है। मॉर्निंग में 9:30 पर मेरा बैच आया है जिसमें मैंने पाई चार्ट स्टार्ट किया है, सेकंड बार ग्राफ पढ़ाया जाएगा। तो ये काफ़ी सारे बैचेस हैं जो आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर कल आए हैं। आप किसी का भी पार्ट बनकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन द सेकेंड पार्ट, अनअकैडमी का आस्क का डाउट का जो फीचर है, इसे और प्रॉपर बना दिया गया है और बेहतर बना दिया गया है। तो आप इसमें सॉल्यूशन पूछ सकते हैं अपना डाउट डालकर। ये डाउट पूछने के वे हैं, स्टेप है, 4 स्टेप है। 5वां स्टेप के आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा तुरंत। अब जाएगा, देखेंगे और भेजा जाएगा तो तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर संडे कॉम्बैट होता है जिसमें 1 करोड़ तक के प्राइजेज बच्चों को जीतने को मिलते हैं सर। और 29 अगस्त को मेगा कॉम्बैट है। 1000 लकी पार्टिसिपेंट को जो मिलेगा, एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे, तो मिस मत करिएगा। ये एक सब्सक्रिप्शन ऑफ़र है और इस सब्सक्रिप्शन ऑफ़र को पाने के लिए कोड MG सर लगा लीजिए और सब्सक्रिप्शन प्लान कर लीजिए। सेम इसको भी पाने के लिए, और बाकी ये ऑफ़र अगस्त में रहेंगे गाइस। जाइए, मेरा कोड लगाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल परसेंटेज का। एक एग्जामिनेशन में A को 20% कम मार्क्स मिलते हैं B से और B को 25% ज़्यादा मिलते हैं C से और C को 20% कम मिलते हैं D से। तो A है, B है, C है और D है। ठीक है। अब B को C से 25% ज़्यादा मिलते हैं, ये 100, तो ये 125। ठीक है। A को 20% कम मिलते हैं B से, तो 125 का 20% 25 होता है। अगर A को 25 कम मिले तो A को 100 मिले। और C को 20% कम मिलते हैं D से। C को 20% कम मिलते हैं D से। C को D से 20% कम मिलते हैं, याद रखना। मतलब अगर ये 100% है तो ये 80% है। तो ये कितना हो गया? 125। वही हो गया ना, जैसे A को B से 20% कम मिलते थे, तो अगर C को भी D से 20% कम मिले हैं तो ये भी आपका जो है 125 रहा होगा। कई लोग सोचेंगे कि क्या शुरुआत यहाँ से D को मान के नहीं कर सकते? कर सकते हो। C को मान के कर सकते हो, B को मान के कर सकते हो, A को मान के कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, जैसे आपको सही लगे। तो ये इनके मार्क्स का रेशियो आ गया और लिखा है A को 420 मिलते हैं। तो बेटा लो, अगर A को 420 मिलते हैं तो 4 का वैल्यू 420, 1 का वैल्यू 105, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया? 525। तो क्वेश्चन आ गया कि A को 525 मार्क्स मिलते हैं। अगर वो परसेंटेज पूछ लेता तो 525
आउट ऑफ क्या 600 और इनटू में 100 आप इसका परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते थे। आई होप आपको ये पहला सवाल समझ आया। अगला क्वेश्चन, राम सीता से कुछ पैसा बोरो करता है, कुछ पैसा नहीं 6300 और 14% पर एनम 3 साल के लिए। सुनिएगा भाई, राम ने 14% पर 6300 रुपया 3 साल के लिए बोरो कर लिया। तो अब सिंपल सी बात है, राम 6300 पर 3 साल के लिए 1400% के अकॉर्डिंग ब्याज भी देगा। 1400% नहीं, 14% के अकॉर्डिंग ब्याज भी देगा। राम ने इसमें कुछ पैसा ऐड किया और उसने गीता को दे दिया, तो गीता ब्याज देगी 6300 प्लस एक्स पे 16% के और 3 साल के लिए। इस प्रोसेस में राम ने प्रॉफिट कमा लिया 618 रुपये। तो गाइस अब एक बात को सुनना है, यहाँ पर जो प्रॉफिट राम ने कमाया होगा वो थ्रू द इंटरेस्ट यानी ब्याज कमाया होगा। सवाल सिंपल इंटरेस्ट पर है क्योंकि कुछ नहीं लिखा, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर मिलता है। करने को इसके 2 से 3 तरीके बन सकते हैं, मैं आपको एक प्रायर सा तरीका बताता हूँ। राम ने 6300 14% पर 3 साल के लिए लिए, राम ने इतना पैसा 16% पे 3 साल के लिए आगे दिया, तो राम के ये जो एक्स जो राम ने एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, जो राम ने कुछ और पैसा ऐड किया है, इसको एक बार हम भूल जाते हैं, ठीक है, इसको एक बार इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, याद रखें, इसको मैंने एक बार छोड़ दिया। अब आप सुनिएगा जरा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर 6300 के अकॉर्डिंग देखें तो राम कुछ पैसा बचाएगा, बचाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लाया 14% पे था, दिया 16% पे, तो राम पर ईयर 6300 का 2% बचा रहा है, और 6300 का 2% जो है वो कितना होता है जनाब, आप देख सकते हो 126 होता है। तो 3 साल में राम 6300 से 378 रुपये कमाएगा। तो 378 तो यहाँ कमा लिए, बाकी कमाने रह गए 240, वो यहाँ से कमाए होंगे एक्स से, और एक्स रुपया जो राम ने ऐड किया है ना उस पर कोई ब्याज नहीं दे रहा, वो सारा पैसा वहाँ से कमा रहा है। एक्स कितने परसेंट पे है? 16। कितने साल के लिए? 3, और 1 साल में 16 तो 3 साल में 48%। मतलब ये जो 240 रुपये का इंटरेस्ट कमाना रह गया है ये आपने ये एक्स रुपए से कमाया है। अगर कंफ्यूजन हो रही है यार कैसे, बेटा 6300 का 14% आप दे रहे हो, 6300 का 16% आप ले रहे हो, तो 2% निकाल रहे हो, यानी 126। 3 साल में 378 यहाँ से कमा लिए, तो 240 तो यहीं से कमाए ना। और इस पे 16% क्यों लगा रहे हैं, 2% क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इसका कुछ ब्याज दे नहीं रहे ना, इसका तो ब्याज आ ही रहा है। तो 1 साल में 16 तो 3 साल में 48, यानी ये 240 हमारे x का 48% है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 500। तो कितना अमाउंट ऐड किया था? 500 रुपये राम ने ऐड किया था। आई होप समझ आया हो। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन मेरठ से दिल्ली जा रही है और 5 बजे चलकर 9 बजे पहुंच रही है, यानी 4 घंटे ले रही है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से मेरठ जा रही है, 7 बजे चलकर 10:30 पहुंच रही है। डायग्राम कुछ बनेगा इस तरीके का, दिल्ली मेरठ, ठीक है जी। ट्रेन चली 5 बजे, पहुंची 9 बजे, ट्रेन चली 7 बजे, पहुंची 10:30 बजे, ठीक है। ये एक
सवाल को टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम की तरह कुछ सवालों को स्पीड में किया जाता है और जिन्होंने पढ़ा उन्होंने सीखा भी होगा। इनका एलसीएम ले लो, 28 किलोमीटर आ गया और इसको हमने दिल्ली और मेरठ के बीच का डिस्टेंस एज्यूम कर लिया। तो अगर आप 4 घंटे में 28 किलोमीटर जाएंगे तो आपकी पर आवर की स्पीड कितनी आ गई? 7 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 3.5 घंटे में 28 किलोमीटर जाएंगे तो आपकी पर आवर की स्पीड कितनी आ गई? 8 किलोमीटर पर आवर। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आप सबको कि ये आप 56 ले लो डिस्टेंस, तब स्पीड डबल हो जाएगी, डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, टाइम वही आएगा। आप ट्रिपल डिस्टेंस ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ का डाउट कभी मत पालना बच्चों, ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब सुनो, ये ट्रेन 5 बजे चल रही है जिसकी स्पीड 7 है, और ये 7 बजे चल रही है जिसकी स्पीड 8 है। अब मुझे नहीं पता आपका ऐसे सवाल के बारे में क्या सोच होती है, क्या विचार होता है, बट ध्यान से सुनना, लाइन को सुनोगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जो ट्रेन 5 बजे चल रही है, इस ट्रेन के चलने से पहले वो 2 घंटे चल चुकी होगी। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 7। तो 2 घंटे में कितना कवर कर देगी? आपको भी पता है, 7 की स्पीड पे 2 घंटे में 14 किलोमीटर कवर कर देगी, बाकी 14 बच जाएगा। 7 बजे आपकी एक ट्रेन यहाँ पर है, आपकी एक ट्रेन यहाँ पर है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी कोई 2 चीज़ें या 2 ट्रेन, 2 कार, 2 बस एक दूसरे को पार करती हैं, उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो पहले तो ये देखो 7 बज चुके हैं, 7, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बचा है? 14 बचा है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड हो जाएगी 15, मिनट के लिए 60, यानी 7 बजे के बाद 56 मिनट और लगेंगे इनको मिलने में, तो क्रॉस करने में। तो सवाल आ गया कि 7:56 पर, क्रॉस तो नहीं, यहाँ पर मीट ईच अदर आएगा गाइज, याद रखना। तो 7:56 पर वो एक दूसरे को मिलेंगी सर। ये आपके सवाल का आंसर आ गया। तो बहुत प्यारा सवाल होता है, लोग ऐसे सवाल में, इस सवाल में मैंने फंसते हुए देखे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, आप प्रॉपरली कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पैसे ए, बी और सी में बांटे गए, 9, 6 और 11 में। ये क्या हो गया? इनिशियल रेशियो हो गया पैसे बांटने का। अब क्या बोला गया कि अगर ए 500 रुपये सी को दे दे तो रेशियो बन जाएगा 4, 3 और 6। तो आपको बी और सी का सम निकालना है। आप क्या करोगे? आप सवाल ए और सी को लेकर सॉल्व कर लो, ठीक है। मान लो ये 9x, ये 6x, ये 11x। ए ने 500 रुपये दिए तो ए से माइनस कर दो, सी को मिले तो सी में ऐड कर दो, और बाद में इनका रेशियो क्या हो गया? 4:6 हो गया। सॉल्व भी कर देते हैं। 54x माइनस 300 क्रॉस मल्टीप्लाई, 44x प्लस 200, ठीक है जी। तो आपके पास आ गया 10x बराबर 500। तो x का वैल्यू 50 आ गया, तो ये 450, ये 300, ये 550। तो आपको बताना है कि बी और सी का शेयर बिगिनिंग में कितना था? 850 रुपये था। तो ये चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हो, अगर किसी को वो पता है, वर्टिकल गैप इक्वल करके जैसे हम प्रॉब्लम ऑन एज में करते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। ऑन द लास्ट साइड ये एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पहले आप करके देखिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।